अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وقال تعالى: لا تخافوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل أحد يحبنا ونحبه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب اور دینی بھائیوں، تقریباً 2 مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے مضامین ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے لے کر سن ہجری 3 یعنی آپ کے عمر شریف کے 53ویں برس تک بات پہنچی ہے. آپ کے عمر شریف کے 52ویں برس تک کے حالات اجمال میں اگلے 2 مہینے کے اندر ذکر کیے جا چکے ہیں. پچھلی جمعہ میں اسلام کی معرکۃ العرب، فتح مبین، بدر کبریٰ، سن ہجری 2 17 رمضان المبارک کی کنویں کے پاس 313 میں اسلام اور 1000 مخالف طاقت اور ان حضرات صحابہ کرام کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور تھوڑا بہت جنگی سامان، جبکہ مخالفین کی مسلح فوج. لیکن صحابہ کرام میں 14 یا 19 کی شہادت ہوئی اور دشمنوں میں 70 قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے. بہت زبردست نقصان ان کو پہنچا. اب مکہ کے مشرکوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ آٹے میں نمک کی مقدار لشکر 313 اور اس کے مقابلے میں 1300 کی فوج، اور 313 نے 70 صنادید قریش کو قتل کر دیا اور 70 کو قید کر کے لے گئے. اس پر ایک ساتھ مشورہ ہوتا رہا، جنگی تدابیر طے کر دی گئی. وال المکرم کا آغاز ہوا. ابو سفیان کی سرکردگی میں اور اکرمہ ابن ابو جہل کی معاونت میں بڑے بڑے صنادید قریش جو باقی رہ گئے تھے، 3000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ پہنچ کر اگلے سال بدر کی انتقامی کارروائی کے لیے
बदले के जज्बे से मक्का मुकर्रमा से निकलकर मदीना मुनव्वरा का कस्द कर रहा है। इधर मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों में से कोई पैगंबर को मदीने में इनके हाल की इत्तला दे, ऐसा तो कोई न था। लेकिन आपके चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हल्का मगों से इस्लाम हो चुके थे, जैसे आपके चचा हजरत हमजा। तमाम चचाओं ने हजरत अब्बास और हजरत हमजा इस्लाम ले आए थे। जब देखा यहां कि 70 जो कत्ल हो चुके हैं और 70 जो कैदोबंद में हैं, इनको छुड़ाने के लिए और उन 70 का बदला लेने के लिए मक्का मुकर्रमा में 1 साल तैयारी को लग गए। हजरत अब्बास को पता चला कि ये लोग इंतहाई खतरनाक जंगी साजो सामान के साथ मक्का से चलकर के मदीना पर हमला आवर होने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हजरत अब्बास ने इनके निकलने से पहले अपना एक कासिद मक्का मुकर्रमा से तैयार किया और मदीना मुनव्वरा भेजा। 500 किलोमीटर की मसाफत है और उस जमाने में हजरत अब्बास का कासिद इतना तेज और इतना वफादार, 3 दिन 3 रात में 500 किलोमीटर की मसाफत तय करके मदीना मुनव्वरा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है। अभी कुरैश का काफिला मक्का से निकला नहीं है। इधर हजरत अब्बास के कासिद ने आका को खबर की, आप कुबा में थे। हजरत साद इब्ने मुआज, साद इब्ने उबादा, उसैद इब्ने हुज़ैर, ये हजरात मौजूद थे आपके पास में। और हजरत उबई इब्ने काब को अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास का लिखा हुआ खत जो कासिद की मारिफत आया था, हजरत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इसको पढ़ो। आप उस वक्त मदीना से बाहर कुबा में थे। हजरत उबई इब्ने काब ने वो खत पढ़ा जिसमें लिखा था, आपके चचा अब्बास ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि 3000 का लश्कर जर्रान, 3000 ऊंट, 100 घोड़े और 100 आदमी जीरापोश थे और 15 नाचने गाने वाली लड़कियां औरतें साथ में रखी थी। यह मक्का से जो काफिला निकला था, इनकी तरतीब ये थी, 3000 का लश्कर, 3000 ऊंट साथ में, 200 जंगी घोड़े और 100 जीरापोश जब बख्तर पहने हुए थे और पूरे जंगी सामान के साथ 15 औरतों को लेकर के निकल चुके हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत उबई इब्ने काब से वो खत पढ़ा, आका ने जो मौजूद लोग थे जिनके नाम साद इब्ने उबादा, साद इब्ने मुआज, उसैद इब्ने हुज़ैर, इनसे कहा कि ये बात राज में रखना, ये खत राज में रखना। जंगी मसलहत और जंगी तैयारियों के लिए मुखालिफ की तमाम तर ताकत अगर अवाम के सामने आ जावे तो उस वक्त उस जंगी तदाबीर में यह चीज मुखिल होती है, खलल पैदा करती है। आपने कहा यह बात हमारे दरमियान में राज में रहे। यह खत जो पढ़ा गया है, यह हम 4-5 के अलावा किसी को इसकी इत्तला नहीं होनी चाहिए। इसी वक्त से हजरत साद इब्ने मुआज, हजरत साद इब्ने उबादा, हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर, हजरत मुसाब इब्ने उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, सहाबा ने अल्लाह के नबी का पहरा एकदम मजबूत कर दिया। आपको अकेला नहीं रहने देते थे।
اور جب اللہ کے پیغمبر نے خصوصی صحابہ کرام کو یہ بات بتا دی تو مدینہ کے وہ راستے جو مکے کی طرف سے آ رہے ہیں ان راستوں کے اندر نگہبان اور چوکیدار بڑھا دیے، اور آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کیا کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام میں دو طبقے تھے، ایک وہ جو بدر میں شامل ہو چکے ہیں اور بڑا طبقہ وہ جو بدر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ ان میں اللہ کے پیغمبر کے چچاؤں میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا، پہلے آپ نے اپنی رائے دی کہ دیکھو اس وقت ہمیں مکہ مکرمہ میں رہ کر، مدینہ منورہ میں رہ کر مکہ سے آنے والے وقت کو جوابی کارروائی ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ غزوہ لڑا اور 56 مرتبہ سرائے کی، جن میں 9 بڑے غزوے ہیں، بدر، احد، خندق، بنو قریظہ، بنو المستلق، خیبر، حنین، طائف اور فتح مکہ۔ اچھا، 27 مرتبہ پیغمبر نے صرف 9 کے علاوہ دفاعی کارروائی کی۔ جنگ کی 2 ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک اقدام اپنی طرف سے لڑائی شروع کرنا اور ایک دفاع، دشمن نے جب تیاری کی ہے تو اس کا جواب دینا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی کسی پر بھی اقدامی کارروائی نہیں کی۔ 450 سے 500 کلومیٹر دور سے اپنی جوانی کے جوہر دکھانے کے لیے کفر دندناتا ہوا سامنے آئے تو پیغمبر کو اب جواب دینا چاہیے۔ اس کو دفاعی کارروائی کہتے ہیں۔ اقدامی کارروائی، چونکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے اس لیے آپ نے اقدام نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑائی اپنی طرف سے شروع نہیں بلکہ کسی نے لڑائی شروع کی تو آپ نے اس کی جوابی کارروائی کی۔ اسلام پر کوئی بدنما داغ نہیں کہ اسلام اور مسلمان خونخوار ہوتے ہیں، آتنکوادی ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اسلام امن و آستی کا پیغام ہے، محبت اور مواسات کی تعلیم دیتا ہے۔ آقا کا دلی رجحان یہ تھا۔ اب قاصد کے پہنچنے کے بعد چند ہی دنوں میں مکہ سے آنے والا یہ قافلہ 3000 کا لشکر جرار احد کے دامن کے پاس آ کر کے ٹھہر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قاصد نے خبر پہنچائی تھی، پوری خبرگیری میں رہتے تھے۔ اب جب صحابہ سے مشورہ لیا، آپ نے اپنی رائے پہلے دے دی کہ مکہ میں رہتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے جوابی کارروائی کرنی چاہیے۔ ابھی کا موسم ایسا نہیں ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر کوئی جنگ کیا جائے جیسے بدر میں کیا تھا پچھلے سال، لیکن آپ اپنا مشورہ پیش کرو۔ حضرت حمزہ ان نامور شخصیتوں میں تھے جو پچھلے سال بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ایک دم طاقت اور ایک دم اللہ کی مدد جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غمگین نہ ہو، کم ہمت اور بزدل مت ہو، اگر ایمان ہے تو فتح اور مدد تمہارے ساتھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ میں دیکھا چند زباں شجاع گائے ہیں، ایک بات یہ دیکھی، اور دوسرا یہ دیکھا کہ تلوار ہے، اس کو چلایا گیا تو بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ دو چیزیں خواب میں دیکھی تھی،
ये ज़बाशुदा गाय जो आपने देखी वो सहाबा की शहादत की तरफ इशारा था, और तलवार का टूट जाना गज़वाए उहुद के अंदर हार की तरफ इशारा था। इसलिए पैगंबर का मंशा ये था कि मदीने में रहते हुए मक्का से आने वाले इस लश्कर की जवाबी कार्रवाई की जाए। लेकिन सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शौक़ शहादत और जज्बात शहादत में आकर और दीगर सहाबाए किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ईमान वाले नहीं हैं? क्या अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है? पिछली मर्तबा हम शामिल नहीं हो सके थे, हमने तलवारें सजा करके रखी है, और जब तक इनकी खोपड़ियां फाड़ेंगे नहीं तब तक जो है हम वापस अपनी तलवारों को नियाम में नहीं लाएंगे। एक अजीब जज्बात शहादत होते हैं जो सहाबा की जुबानों से अदा किए गए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अक्सरियत के जज्बात देखे कि अक्सर वो सहाबा हैं जो जोश जज्बात और शौक़ शहादत के अंदर एकदम दर्जे का जज्बा रखते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज के बाद आप घर में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर उमर ने आपको इमामा बांधा, आपने डबल जीरा पहनी, एक इजार की जगह पर एक कमीज की जगह पर, और सर पर इमामा बांध दिया गया, और आपकी तलवार जुल्फिकार निकाली, और पैगंबर असर की नमाज के बाद बाहर तशरीफ ले आए। अब हजरत सहाबाए किराम में से सायद इब्ने उबादा, सायद इब्ने मुआज़, औस और खजरज के ये सरदार थे, और उसैद इब्ने हुज़ैर ने हजरत हमजा और इन जैसे सहाबाए किराम से अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर का मंशा मदीने में रहते हुए जवाबी कार्रवाई करने का था, वो बराबर था, खामों का पैगंबर को मशक्कत में डालना मुनासिब नहीं। तो सहाबाए किराम को नदामत हुई, अफसोस हुआ कि हमने बिला वजह पैगंबर को परेशान किया, लिहाजा माफी मांगी और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी राय वापस लेते हैं और आपके मंशा के मुताबिक मदीने में रहते हुए जवाबी कार्रवाई का आपने फरमाया था, वही जवाबी कार्रवाई पर हम मुत्तफिक हैं। उस वक्त पैगंबर ने जवाब दिया कि नबी जब बख्तर पहन लेता है और तलवार सोच लेता है तो मुकाबला फतह और गलबे के बगैर कभी भी पैगंबर की ज़िरा उतरा नहीं करती। पैगंबर जब जंगी तैयारी कर ले और बख्तर पहन ले, इमामा मान ले, अब मैदान पूरा किए बगैर कभी भी पैगंबर अपने इरादे को वापस नहीं कर सकता है। खैर तैयारी हो गई, हजरत सहाबाए किराम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ ले गए। 1000 का लश्कर था, उधर 3000 थे। यहां जंगी असलहा में कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं थी, फिर भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को सब्र, स्वभाव और साबित कदमी के लिए खुतबे में इरशाद फरमाया, और आप तशरीफ ले गए और जंगी तैयारी शुरू हुई। इस मौके पर तारीख में, सीरत में और कुरान में मज़कूर है, अल्लाह फरमाते हैं, वईद गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिल किताब, वो वक्त याद करने के काबिल हैं जब का पैगंबर सुबह सवेरे आप मुसलमानों की जमातों को किताल पर उभार रहे थे, तैयार कर रहे हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह तुम्हारी बातों को सुनता भी है, तुम्हारी बातों को जानता भी है। आगे कुरान कहता है, जब यह मारिका इब्तिदान मुसलमानों ने फतह कर लिया, आपने जबल रूमात, ओहद के दामन के पास एक पहाड़ है, जहां से मुखालिफ फौज चढ़ करके अगर मुकाबला अवर हो जाए तो ओहद में तकलीफ हो सकती है। आपने वहां हजरत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमानत में 40 सहाबाए किराम को मुंतखब किया कि पीछे से अगर कोई फलांग करके
जबल रुमात पर चढ़ कर के अगर तीरंदाजी करे तो उहद वालों को नुकसान हो। आका जंगी तदाबीर से वाकिफ। सईद इब्न जुबैर से कहा, चाहे हम जीते या हारे, लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़ने की। 40 की इमारत में इन अफराद को मुसल्ला यहां छोड़ दिया था। जंग शुरू हुई। इब्तिदान मुसलमानों ने जंग फतह कर ली, मुशरिकीन में भगदौड़ मची। अब उन 40 ने देखा कि ये तो मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं, तो वहां से जबल रुमात से नीचे उतर गए। जब मुखालिफीन भागते भागते, शैतान ने भी उनके दरमियान के अंदर ऐलान किया कि तुम कहां जा रहे हो, फतह और नुसरत तो तुम्हारे पीछे हैं। और वो पीछे मुड़ करके फिर जबल रुमात पर चढ़ गए और वहां से तीर अंदाजी शुरू की। जंग चलती रही। 70 सहाबाए किराम की शहादत हुई और 70 सहाबाए किराम कैद कर दिए गए। 70 सहाबा को शहीद किया, जिसमें सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु सिरे फेरिस्त हैं। आज उहुद के दामन में पहली कब्र जो है जबल उहुद के पास आगे के हिस्से में 70 के मुकाबले में पहली कब्र सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की। 2 बातें यहां खास नोट की गई। एक, मनशा-ए नबूवत मदीना में रहकर जवाबी कार्रवाई करने का था और सहाबा ने वो पूरे शौक और शौक के जज्बात शहादत में अपना ईमानी मुजाहरा किया और ये पैगंबर के मंशा के खिलाफ था। दूसरी चीज, पैगंबर की मुखालफत हुई कि यहां से तुम मत हटना। बाद रिवायतों में तो यहां तक है, अगरचे हम सब मकतूल हो जाए और हमारी लाशें परिंदे नोच ले और जानवर हमारी बोटियां खा ले, फिर भी तुम जगह मत छोड़ना। लेकिन उन सहाबाए किराम में से देखा कि ये लोग भाग रहे हैं, मैदान छोड़ दिया है। कुरान ने इस अंदाज से उसको बयान किया कि तुम गनीमत के हासिल करने के शौक के अंदर जगह छोड़कर पैगंबर की मुखालफत की। नतीजा ये हुआ कि 70 सहाबाए किराम की शहादत हुई। ये गज़वाए उहुद के अंदर सन हिजरी 3 और शव्वाल अल मुकर्रम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा की शहादत पर आका को बहुत रंज 70 के 70 की, जिनमें हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक मिसाली रोल रहा था। इसमें हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चीर कर, सीना चीर कर कलेजा निकाला गया और हिंदा ने उसको चाहा था। जो 15 औरतें थी, इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंदा भी थी। सन हिजरी 3 के गज़वाए उहुद में मार कीजिए, अबू सुफियान मुखालिफ का सरकर्दा है। इकरमा इब्न अबू जहल अपने बाप अबू जहल के बदर के बदला लेने के लिए आया है और इस तरह के बड़े बड़े सनादीद कुरैश के औलाद, और बदला लिया इन्होंने। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। सन हिजरी 4 में फिर गज़वाए अहज़ाब हुआ, जिसमें मदीना के गर्द व नवा में खंदक खोदी गई और खंदक खोद कर मुखालिफिन से जवाबी कार्रवाई की गई। फिर उसके बाद गज़वाए खंदक में यहूद, बनु कुरैज़ा ने और बनु नज़ीर ने अल्लाह के पैगंबर के साथ गद्दारी की थी। तो सन हिजरी 4 के खत्म पर पैगंबर ने गज़वाए बनु कुरैज़ा किए, जिसमें यहूदी मुखालफत करके खंदक में गद्दारी करके कलाबंद हो गए और पैगंबर ने कला का मुहासना किया और हजरत साद इब्न मुआज के फैसले पर इन यहूदियों के जवानों को कत्ल कर दिया गया, इनके औरतों को और इनके बच्चों को गुलाम बना दिया गया और पूरा खैबर जो है ये बनु कुरैज़ा फतह किए। फिर बनुल मुस्तलिक हुआ, उसके बाद खैबर हुआ। 10,000 यहूदी, 10,000 यहूदी और तकरीबन 3,000 मुसलमान, जिसमें 93 यहूदियों का कत्ल हुआ और मुसलमानों में 14 की शहादत हुई। आपने खैबर फतह किया। फिर इसके बाद अल्लाह के पैगंबर ने फतह मक्का हुआ सन हिजरी 8 में और मक्का फातिहान सुलहन फतह कर लिए। बड़ा अजीब कुदरत का करिश्मा है। वही अबू सुफियान
जो सन हिजरी 3 में मक्का से चल करके मदीना मुकाबले के लिए आया था और 70 सहाबा की शहादत हुई। इसमें हकीकी चचा हमजा को काटा गया, नाक काट लिया था, गाल चीर लिया था, जुबान काट ली थी, कलेजा निकाल करके चबा दिया गया था। यह अबू सुफियान की सरकर्दगी में हुआ था। लेकिन जब आप मक्के में फातिहाना दाखिल हुए हैं, मक्का सुलहन फतह हुआ है, लड़ाई से फतह नहीं हुआ। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, अल्लाह ताला ने उसकी फतह को सुलह की सूरत के अंदर बदल दिया था। अंदाजा लगाओ, आका तकरीबन इस वक्त आका की उम्र 57 साल की है या 58 साल की। आप फातिहाना मक्के में दाखिल हो गए हैं। आपने अपना सर मुबारक तवाज़ु की करते हुए ऊंट के कोहान से आपकी सर मुबारक लग चुका है और आप मक्के में फातिहाना दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं, मन अगलक बाबहु फहुव आमिन, मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिन, मन दखल अल हरम फहुव आमिन। आपने 3 ऐलान किए। जो हरम शरीफ में दाखिल हो गया उसको अमन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको अमन, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसको अमन। लेकिन 7 मर्द और 4 औरतें जिनका कुफ्र इंतहाई खतरनाक दर्जे का था, आका ने उन 7 मर्दों को बुलाकर कत्ल किया और इन 4 औरतों को बुलाकर के कत्ल किया जिनका कुफ्र और शिर्क और इस्लाम दुश्मनी इंतहाई खतरनाक दर्जे की थी, जो दूसरों को भी पैगंबर की मुखालफत पर, पैगंबर के हिजू पर और इसी तरह सहाबाए किराम की दुश्मनावट पर उभारा करते थे। इनका जुर्म नाकाबिल माफी था, जैसे आज भी है। जिनका जुर्म नाकाबिल माफी है वह वाजिबुल कत्ल होता है। तो आपने 7 मर्द और 4 औरतों का फतेह मक्का के दिन कत्ल करवाया था। बाकी मक्का फतह हुआ था सुलह से। यही अबू सुफियान जो 70 सहाबाए किराम जिसकी अमारत के अंदर उहुद में शहीद हुए, यही वो अबू सुफियान जिसकी कारकर्दगी में आका को खंदक खोदनी पड़ी, यही वो अबू सुफियान जो यहूद बनु कुरैज़ा को गद्दारी पर आमादा किया था, यही वो अबू सुफियान जो बनुल मुस्तलिक के अंदर गज़वे पर उभारा था, यही वो अबू सुफियान जो खैबर के यहूदियों को बहुत बड़ी माल की लालच देकर पैगंबर की मुखालफत पर उभारा था, खैबर के यहूदियों को। लेकिन जब मक्का फतह हो रहा है, सारे जराइम पैगंबर को मालूम है। उसी की बीवी हिंदा ने सगे चचा के सीने को चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया। वो पैगंबर का जिगर गुर्दा था और वो पैगंबर का दिल था। ऐलानिया ऐलान कर रहा है, अबू सुफियान के घर में पनाह ले लो, दुश्मन के घर में पनाह ले ली जिसने, उसको भी पैगंबर ने अमन दे दिया। मक्का फतह हो चुका। अब मक्का में रहने वाले मुशरिकीन में से अबू सुफियान तो हल्का बगो से इस्लाम हो गया, लेकिन इकरमा इब्न अबी जहल जो अबू जहल का बेटा है, वो भाग करके ताइफ चला गया या यमन चला गया। 1 साल 2 साल किसी ने उसको कहा कि देखो, उसकी बीवी हालत शिर्क में थी, लेकिन जब देखा अपने शोहर की जुदाई को, वो मक्के में है, ये ताइफ ये यमन चला गया है, तो उसने खत लिखा और कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन आस्ती के पैकर हैं और वो रहमदिल हैं और वो माफ कर देते हैं। लिहाजा अगर तुझे सहाबा की तलवार से बचना है तो बहुत आसान रास्ता है, तो उनका लाया हुआ कलमा कबूल कर ले, इस्लाम ले आ, वो तुझे सलामती व नजात अता कर देंगे। फतेह मक्का के 1 साल या 2 साल के बाद वह मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर हल्का बगो से इस्लाम हो जाता है। पैगंबर इकरमा को भी माफ फरमा देते हैं और उसकी बीवी का पैगाम उसको सुनाते हैं। इधर अबू सुफियान का मसला है। जब मक्का फतह हो चुका, पैगंबर ने सबके लिए अमन व अमान का ऐलान कर दिए। अबू सुफियान शर्मिंदा था कि जिंदगी भर के 13 साल मक्के के और 8 साल मदीने के
21 साल तक जिसकी मुखालफत में कमर कसी थी और 21 साल तक अपनी दौलत को इनके विरुद्ध में इस्तेमाल किया था और 21 साल तक अपनी चौधराहट और अपना नेतापना जिसके खिलाफ मैंने इस्तेमाल किया था, आज उस मोहम्मद के किरदार को देखो। जब आका से पूछा गया कि आज क्या मामला करोगे, किसी सहाबी ने जज्बात में आकर के कह दिया था, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बोटी बोटी और कीमा कीमा बना देने का दिन है। उस मौके पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब दिया, फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज बोटी बोटी और कीमा कीमा करने का दिन नहीं है, आज रहम करम का दिन है। और आका के रहम करम को देखकर मक्का तो फतह हो चुका, लेकिन इस्लाम पूरे 2 साल, चूंकि तीसरे साल में तो आप अल्लाह की रहमत के आगोश में सन हिजरी 11 के अंदर तशरीफ ले गए, तो सिर्फ 2 साल 1 महीने में इस्लाम हिजाज मुकद्दस से हटकर पूरी दुनिया के अंदर आम हुआ। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात और सराया का मुख्तसर सिरे फेरिस्त, जिनमें 27 गज़वात हुई, 56 सराया हुई, जिनमें 9 बड़ी लड़ाइयां हैं, बदर, उहुद, अहज़ाब, बनु कुरैज़ा, बनुल मुस्तलिक, खैबर, हुनैन, ताइफ, खैबर, फतेह मक्का, हुनैन और ताइफ, ये 9 बड़ी लड़ाइयां हैं। मौजूदा हालात में सीरत के इस जूझ का मुताला मुसलमानों के लिए बहुत मुफीद है। हम देखने जाए तो पूरे मुल्क में एक एतबार से अमन सलामती है, लेकिन एक एतबार से एक खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं, और खौफ का माहौल पैदा करके जेलों की सलाखों के बेकसूर निर्दोष उलमा और आम मुसलमानों के खिलाफ एक जबरदस्त महाज तैयार किया जा रहा है। तकरीबन तीसरा महीना अभी खत्म हो जाएगा, 2 महीने तो हो गए हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल की सलाखें काटते काटते, अब तक कुछ नहीं। और कल एकाएक मुकदमा दर्ज हो गया। एक गैर मुस्लिम भाई कहता है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर 4 लाख रुपए मुझे दिए और 7 मुसलमानों ने मिलकर के टिफिन के अंदर गाय का गोश्त लाकर जबरदस्ती खिलाया और मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 2 चीजें थी। एक चीज जबरदस्ती इस्लाम मुसलमान बनाना, और दूसरे नंबर में मनी लॉन्ड्रिंग। अल्लाह ने हरेक को अकल दी है, एक फिरासत हरेक के दिल में है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। तो 2 महीने तक कहां थे जब एक आदमी जेल की सलाखों में है। अब मुकदमा दर्ज हुआ, शाहिद पेश किया गया, लेकिन जो अल्लाह आसमानों से तदबीर बना रहा है वही अल्लाह इस तदबीर को खत्म भी करता है और करेगा। हमें अल्लाह ही की जात से पक्की यकीन और उम्मीद है कि जो खुदामंद कुद्दूस दुश्मन के दिल में हैला, एहतियाल और गलत साजिश और तदाबीर के ख्यालात पैदा होते हैं, वही अल्लाह इन शैतानी मक्र फरेब को ऐसे लश्कर के जरिए से खुदा खत्म करवाएगा कि मुल्क अमन अमान, चैन और सुकून के सांस लेगा। लेकिन हो रही है साजिश मुल्क में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। कोई जेलों की सलाखें काट करके आता है और वो एमपी बन जाता है और उसको अजान से तकलीफ हो जाती है और वो अजान के खिलाफ जो है बकवास शुरू करके इस्लाम और मुसलमानों की छेड़ने का काम करता है। कोई कुरान पर हमला आवर हो रहा है, कोई नमाज की जगह नमाज पढ़ने के सिलसिले में खुले पर हमला आवर हो रहा है। यह हमारे देश की मौजूदा राजनीति है। इस मौजूदा राजनीति में मुसलमानों के लिए सीरत का ये जर्रीन बाब अंदाजा लगाए। आप नबीयुर रहमत थे, आप साहिबुल मअजिज़ात वल बराहीन थे, आप अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्ग बाला और बरतर जात हैं। लेकिन 27 मरतबा कमर कसी और मैदान में उतरा पैगंबर। अगरचे लड़ना 9 मरतबा पड़ा, पैगंबर बख्तर भी पहनता है, मारिके में उतरता भी है, दुश्मन के सामने तलवार भी चलाता है। ये सीरत तैयबा है,
इस्लाह, शिआर, शख्सियत के जमाल जहान जहां आरा का ये परतव है। वो साहिब जमाल भी है, वो साहिब जलाल भी है। जब मारिके में पैगंबर खुद उतरता है, ये नहीं कि सहाबा में जो ताकतवर हैं, सहाबा में जो लड़ने की सलाहियत रखते हैं, इनको मैदान में भेज दिया। 27 मरतबा गजवा में पैगंबर बनफ्स नफीस शरीक रहा, बख्तर पहने, जिरहे पहनी, तलवारें मियान से निकाली गई और दुश्मनों के मुकाबले में हुई। लेकिन अंदाजा लगाओ, 27 गज़वात और 56 सराया में पैगंबर की जिंदगी में मुखालिफ ताकतों के 1013 या 1018 आदमी मारे गए। पूरे 1018 आदमी 27 गज़वात और 56 सराया में 1018 आदमी मारे गए। उसके मुकाबले के अंदर आप बड़े बड़े मुल्कों की बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखें तो 2017 तक जर्मन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, गरनाता में, युगोस्लाविया में, बर्तानिया में, थाईलैंड में, साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े मुल्कों की जो लड़ाइयां हुई तो खाली 19 साल में 75 लाख इंसानों की मौतें हुई। फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम आंतक और अंकुरत के रास्ते से फैला। इस बात में कितना इंसाफ है और इस बात में कितनी सच्चाई है। खाली 19 साल में 75 लाख बेकसूर इंसानों को मार डाला गया और यहां सीरत और मगाजी के अइम्मा लिखने पर मजबूर हो गए। पैगंबर अमन आस्ती और सुलह का पैटर्न और मुखालिफ जब जवाबी कार्रवाई पैगंबर को करनी पड़ी, वो भी इक़दामी नहीं, जब जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और जवाबी कार्रवाई के दौरान सिर्फ 1018 आदमी मारे गए हों तो इस्लाम यकीनन अमन आस्ती, मोहब्बत, सलामती, मवद्दत और भाईचारे से फैलने वाला मजहब है। अच्छा, इस्लाम को जितना भी दबाओगे इतना ही इस्लाम उभरेगा। जुल्म जालिम कितना भी करे, चंगेज खान, हलाकू खान, कितने बड़े बड़े लोग दुनिया में आ गए और जिनके जुल्म की दास्तान आज तक तारीख के सफात में सबत है। कितने कितने मुसलमान कत्ल कर दिए गए, लेकिन जुल्म हमेशा चलने के लिए रही। जुल्म एक न एक दिन खत्म होता है, जालिम कैफरे किरदार तक पहुंचता है, मजलूम को इंसाफ मिलता है। हमारी आजमाइश अगरचे लंबी हो गई, लेकिन हर रात चाहे कितनी भी तारीख हो, लेकिन सुबह की रोशनी तुलू होने वाली है। जुल्म कितना ही लंबा हो, लेकिन एक दिन वो खत्म होने वाला है। करने का काम ये है सब्र और नमाज के जरिए से, सुबह कदमी और इस्तेकामत के जरिए से अपने अपने मामूलात के अंदर लगे रहकर अमन आस्ती, मोहब्बत और सलामती के रास्ते से इस्लाम और मुसलमानों को फरोग देने के काम अगर मुसलमान करता रहेगा तो इंशाअल्लाहुल अजीज न इस मुल्क में कोई परेशानी है और न इस्लाम को कोई परेशानी है। कितनी ही तेज तर्रार बादल हो और कितनी ही गरज हो खौफनाक, लेकिन वो बरस लेता है और उसके बाद फिजा साफ हो जाती है। आपने देखा है बादलों की सीजन में, बारिश में कितने खौफनाक भयानक घटाटोप बादल होते हैं। चाहे वो कितनी ही गरज मार ले, चाहे वो कितना ही अपना रुबाब दिखा ले, लेकिन चंद मिनटों के बाद जब वो बादल बरस जाता है, आसमान की फिजा साफ हो जाती है। ये गुबार उठा है, बहुत भयानकता फैलाए हुए हैं और अपनी सियाहियों के बादल उमड़ चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज कोई न कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई न कोई खालिद बिन वलीद कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए खुदा का मुकर्रर करदा अल्लाह के इल्म में तयशुदा है और वो होने वाला है। हालांकि इलेक्शन तक है, इस देश का ये सहारा रहा है, चूंकि बगैर फसाद के तो इलेक्शन जीता नहीं जाता। जिसकी जिंदगी में करने का कोई काम न हो और उसने किया न हो वो काम, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए
किसी की कामयाबी को दागदार बना दो। इस्लाम कामयाब है, मुसलमान बामुराद है, मुसलमान फला कामयाब होने वाली कौम है, इनका अपने देश के साथ रिश्ता मजबूत है। कितना ही वो ऊंचा करने जाते हैं, लेकिन अल्लाह का जवाब मुसलमानों के फेवर में सीधा बन करके आ जाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि एक हीलें चालें साजिशें शरारतें इसको समझे भी, इस पर गहरी सोच भी रखे, इसका लंबा मुताला भी करे और इसके हल की तदबीरें भी बना ले। पैगंबर ने एक मर्तबा भी ओहद में नहीं कहा, जब 70 सहाबा की शहादत हुई, पैगंबर ने ये नहीं कहा मैंने तुमको मना किया था, फिर भी तुमने अपने जज्बात दिखाए और नतीजा ये हुआ जो तुम देख रहे हो। नहीं नहीं, जबल रुमात पर 40 का लश्कर छोड़ा था, एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तुमने मेरी बात की मुखालफत क्यों की। लेकिन पैगंबर बोलता नहीं है, कुरान हमेशा के लिए नातिक है और कुरान बोलता है। कुरान ये कहता है कि पैगंबर के मंशा के खिलाफ तुमने किया, ए सहाबाए किराम जो है तुमको परेशानी देखनी पड़ी। पैगंबर अल्लाह सहाबा को तालीम भी देता है और तुम्हारे जज्बात पूरे हुए। तुमने यूं कहा था कि अल्लाह के रास्ते के अंदर शहादत की मौत, तो अल्लाह ने तुमको शहादत भी दी। अगर ये दिन न आता तो सहाबाए किराम के जज्बात भी पूरे नहीं होते। अल्लाह का फैसला है, कुल क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, तकदीर का मालिक अल्लाह है, वो जो चाहता है करता है। लेकिन होशियार रहना चाहिए, हीले और तदाबीर से परहेज करना चाहिए। जो करने के काम है इसको मजबूती के साथ निभाना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस ने पैगंबर को जब बदर में, उहुद में, खंदक में, बनो कुरैज़ा, बनुल मुस्तलिक में, खैबर में, हुनैन, ताइफ, फतह मक्का में उतार कर इस्लाम का सिक्का पूरी दुनिया में आम कर रहा है। उसी पैगंबर की ये उम्मत कयामत तक बाकी रहेगी और हर कच्चे पक्के मकान में ये कलमा दाखिल होकर के रहेगा। अलबत्ता शरारतों से नबर्द आजमा होने के लिए मुसलमानों को जान माल इज्जत आबरू की कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी। आइंदा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक हसीन बाब, आपके मुअज्जिज़ात बाकी रह गए हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुअज्जिज़ात पर आने वाली जुमा में इंशाअल्लाह खिताब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यारे आका के हकीकी इश्क नसीब फरमावे, मोहब्बत नसीब फरमावे और मुल्क के इन बदले हुए नफरत के माहौल में खुदावंद कुद्दूस अमन सलामती और मोहब्बत के लहरें आम कर दे। जो बेकसूर जेलों की सलाखों के अंदर कई 100 अफराद अभी के इस चंद दिनों में डाल दिए गए हैं, अल्लाह ताला गैब से यूसुफ के लिए रहाई की शक्ल पैदा करके बाप के मोहब्बत से छोड़ा करके भाइयों ने जब कुएं में डाल दिया था, अल्लाह ने निकाल करके बाजार मिस्र में खरीदवा बेचवा करके फिर वही अल्लाह जेल की सलाखों में डलवा कर वही अल्लाह मिस्र की सल्तनत का मालिक खुदा बना सकता है। तो वही अल्लाह निर्दोष बेकसूर जेलों की सलाखों के महबूसों को कल रहाई अता फरमा करके इज्जत के दिन दिखाएगा और उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यलीकु बिजलाली अज़मतिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा इन्ना लतिलावतिल कुरान व ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा आतिना नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाना बिल माइ वल सल्जि वल बरद कमा यनक़्क़ु सबुल अबयज़ मिन अद-दनस रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम तमाम कुरकाइनात में बसने वाली इंसानियत को हिदायत नसीब फरमा, गुमराही से हिफाजत फरमा, आपके मारिफत का नूर अता फरमा। आज जुमाअतुल मुबारक है, ईदुल मोमिनीन है, दुआएं कबूल होती है, जुल्म से नजात का दिन है। ऐ अल्लाह अफ़्व दरगुजरी माफ़ी और कबूलियत का दिन है। आज के दिन में मकबूल घड़ी है जिसमें हर दुआ तू कबूल कर लेता है। ऐ अल्लाह इस मुल्क के बदतर हालात को खूबतर बना दीजिए, बेकसूर जेलों की सलाखों के महबूसों को रहाई नसीब फरमा दीजिए। नाजायज इल्जामात जिन पर लगाए गए हैं, ऐ अल्लाह जालिम के दिल भी आपके कब्ज़े कुदरत में हैं।
مظلوم کی باڈی بھی آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ، ملک ہندوستان میں ظلم کی دھارا بہت تیز ہو رہی ہے، یہ اذانوں پر، یہ نمازوں پر، یہ مدرسوں پر، یہ مسجدوں پر، یہ مسلمانوں پر اسلام دشمن عناصر رات دن حملے کرتے رہتے ہیں۔ آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہے، آپ فریاد درس ہیں، آپ کو تو پیش کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے اے اللہ اپنی فریاد پیش نہیں کرتے ہیں، جس کے سامنے جائیں گے اے اللہ وہ فریاد وہاں سے حل ہونے والی نہیں ہے۔ ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں تو نے ایسے ظالم حکمران مسلط کر دیے ہیں کہ اب ہمارے بھی ہمارے نہیں رہے۔ وہ ظالم کی تعریف کرتے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم اور استبداد کے سکنجے سے اے اللہ حکومت دبائے ہوئے ہیں، یہ بھی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اے اللہ، پھر کہاں سے انصاف کا سورج چمکے گا؟ ظلم اور عدل میں تمیز ختم ہو چکی ہے۔ نئی نسل عدل کو ظلم سے اور ظلم کو عدل سے تعبیر کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ نہ ظلم اور عدل میں تمیز ہے، نہ ظالم اور عادل کو پہچانتے ہیں۔ اے اللہ، اور ہم مصیبتوں میں پھنس رہے ہیں۔ آئے دن ہمارے ہی دیوالیے نکالے جا رہے ہیں۔ ارحم الراحمین، تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں نبھا رہا ہے۔ او کریم داتا، تو کرم کو نبھاتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم بغاوت ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا جرم عظیم معاف فرما دے۔ اے اللہ، ناجائز مقدمات میں پھنسو ہوں کو رہائی نصیب فرما دے۔ پریشان حال بھائیوں کی پریشانی دور فرما دے۔ مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی بھی شکل پیدا فرما دے۔ اے اللہ، تیری قدرت کو تو ہی سمجھتا ہے۔ جو آدمی ملکوں کے سفر کرتا ہے، اے اللہ، اسلام دشمن عناصر نے آج جیلوں کی سلاخوں کی نظر کر دیا ہے۔ اے اللہ، اس انسان پر اپنی عمر کے 68-70 سال پر جب جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، اس انسان کے کیا ارمان ہوں گے؟ آج کے جمعے کے مبارک دن میں ہزاروں کی اللہ ہدایت کے لیے وہ مسجدوں کے ممبر اور محراب سے جن کی صدائیں گونجتی تھی، آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے انسان دھکیل دیا گیا ہے۔ او کریم داتا، تیرے دربار میں کوئی گرم آنسو تو پیش کر سکتے ہیں، نہ میمورینڈم پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم ریلی نکال سکتے ہیں، نہ ہم حجت بازی کر سکتے ہیں، لیکن او کریم داتا، جب سب کے در بند ہو جاتے ہیں تو تو ندا دیتا ہے، آؤ میرا گھر کبھی بند نہیں ہوا، مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریاد کو سنتا ہوں اور میں تم سے مصیبت کو دور کرتا ہوں۔ او دکھ درد کے دور کرنے والے اللہ، اٹھے ہوئے ہاتھ میں سے ہر ایک دکھی ہے، ہر ایک اپنا دکھ جانتا ہے، وہ تیرے دربار میں منو من میں پیش کرتا ہے۔ او من کے بھید جاننے والے، تو ان دکھوں کو دور کر دے، ان پریشانیوں کو ختم کر دے، عزت عطا فرما دے۔ رات کتنی ہی لمبی ہو لیکن سویرا ہو ہی جاتا ہے۔ اے اللہ، اس ملک کو امن آشتی کی لہریں چلا دے، ظلم تشدد کو ختم فرما دے، ہمیں مساجد مدارس کی آبیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، دعوت کے کام کی داخل خارجی فتنے سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، ایک ایک فرد امت کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی اللہ بھرپور حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہمیں پوری امت کو عطا فرما، جن جن شرور سے پانا چاہیے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ مانگی ہوئی دعائیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مجلس کی آمین کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا رحمت۔